सिया राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। आरती बस सन्मुख भयउ बिलगु ने मानव तात, किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर जसुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नात। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक के नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशला राउ, ससुर चकवई कौशल राउ, भुवनचारी दास प्रगट प्रभाव। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। आगे होई जे सुरपति ले ही अरद सिंहासन आसन उदेही। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है, अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरु एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहू सपनेहू सुखद न लागा। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न से भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पथ वन भूमि पहारा, करी केहेरी सरसईत अपारा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल भील हिरण और पक्षी, कोल किरत कुरंग बिहागा, मोही सब सुखद प्राणपति संगा। प्राणपति श्री रघुनाथ जी के रहते ये सब मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय कर भी परिपाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा। मोरू सोचू जनी करियो, कछु मैं बन सुखी सुभाऊ। वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बिन वीर धुरीन धरे धनु भामा भाथा। वीरों में अग्रगण्य और धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है न भ्रम है। नहीं मृगव शर्मु भ्रमु दुख मन मोरे, मोही लगी सोचू करिए जनु बोरे। न भ्रम है और न ही मेरे मन में कोई दुखी है, आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करे। सुनी सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयो विकल जन फनी मनी हानि। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति कुलाना। नेत्रों से कुछ नहीं सूझता, कानों से कुछ नहीं सुनाई देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु की न बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन जी श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। श्री राम जी की आज्ञा से मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी
वश नहीं चलता। राम लखन सिय पद शिरुनाई, फियरू बनिक जिमी मूर गवाई। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रथु हाकेउ हय राम तन हेरी, हेरी हिनी हिनाई। देखी निषाद विषाद बस धुनी, शीस पछताई। सुमंत्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद और विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।